सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी अपनी वाणी को उद्घाटित कर अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के सामने प्रकट करते हैं। उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी की विशेषताओं को बताकर उनके मंतव्य के संदर्भ को लेते हुए बलराम जी क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख महाकवि माघ उक्त श्लोक में कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ? यत् वासुदेवेन अदिनम अनादिनम इरितम वचस्य तस्य सपदी क्रिया केवल उत्तरम। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। महाकवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर क्या कह रहे हैं? यत् वासुदेवेन अदिनम अनादिनम इरितमः वचस्य तस्य सपदी क्रिया केवल उत्तरम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। वासुदेवेन अदिनम अनादिनवम यत् इरितम तस्य वचसः सपदी क्रिया केवलम उत्तरम। वासुदेवेन, वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण ने अदिनम यानी दैन्य रहित यानी बिना दिन्नता के यानी स्पष्ट जो वाणी है उसके संदर्भ में बता रहे कि वासुदेवन यानी भगवान श्री कृष्ण ने अदिनम यानी दैन्य रहित और अनादिनवम यानी निर्दोष यत इरितम यानी जो कुछ भी है, इरितम यानी उद्घाटित किया है, जो कुछ भी कहा है, तस्य वचस, तस्य यानी उन, वचस यानी वाणी का, उन बातों का, सपदी यानी शीघ्र ही, क्रिया यानी कार्य रूप में परिणति हो, क्रिया रूप में परिणति हो, केवलम उत्तरम यानी एकमात्र यही उत्तर है। यानी कहने का तात्पर्य है बलराम जी कह रहे हैं कि वासुदेवन यानी भगवान श्री कृष्ण ने अदिनम यानी दैन्य रहित यानी जो अपनी वाणी की उद्घाटितता है उसकी निर्मलता को, जो दैन्य रहित यानी बिना किसी भाव विभोर के, बिना किसी स्पष्टता के रूप में जो दैन्य रहित वाणी को, और अनादिनम और निर्दोष यत इरितम यानी जो कुछ भी मंतव्य प्रकट किया है, तस्य वचस यानी उन मंतव्यों का, उन बातों का, सपदी यानी शीघ्र ही, क्रिया यानी कार्य रूप में परिणति हो, केवल उत्तरम यानी एकमात्र यही उत्तर है। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो वाणी उद्घाटित की है कि सबसे पहले युधिष्ठिर का जो यज्ञ है वो उनके भाइयों के साथ ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन शिशुपाल का वध करना पहले आवश्यक है। तो उन्होंने जो मंतव्य प्रकट किया है उस काली की शीघ्र ही परिणति और शीघ्र ही शिशुपाल का वध किया जाए, उन्हीं बातों को बलराम जी इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि माघ? यत् वासुदेवेन अदिनम अनाद्विनम इरितमः वचसः तस्य सपदी क्रिया केवलम उत्तरम। वासुदेवन यानी भगवान श्री कृष्ण ने अदिनम यानी दैन्य रहित, अनादिनवम यानी निर्दोष, यत इरितम यानी जो कुछ भी कहा है, तस्य वचस यानी उन बातों का, सपदी यानी शीघ्र ही, क्रिया यानी कार्य रूप में उनकी परिणति हो, केवल उत्तरम यानी एकमात्र यही उत्तर है। इन सारी बातों का एकमात्र यही उत्तर दिया जा सकता है कि जो दो स्थिति भगवान श्री कृष्ण के सामने आई कि शिशुपाल का वध किया जाए या युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर का जो राजस्व यज्ञ है वो तो उनके भाइयों के सहयोग से पूरा कर सकते हैं, लेकिन शिशुपाल का वध करना सबसे पहला कार्य है। जब बलराम और उद्धव जी के सामने अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण प्रकट कर उनसे अपना मंतव्य पूछना चाहते हैं, तब बलराम जी अपनी इस वाणी को उद्घाटित करते हैं। नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 23वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी अपनी वाणी को उद्घाटित कर भगवान श्री कृष्ण से क्या कर रहे हैं उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। बलराम जी अपने मंतव्य को अब भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो उसी वाणी को महाकवि माघ उद्घाटित कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे बलराम जी? नेतलद्वपि भूयसा वचो वाच अतिशयते इंद्रनोग दग अपि अग्नि
इत्विषा न अत्यति पूषणम। क्या कह रहे माँ कवि माँ, पुनः देखिए वाचन को। नेतलद्व अपि भूयशा वचो वाच अतिशयते इंद्रनोगधग अपि अग्नि इत्विषा न इत्यते पूषणम। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, बहुत ही व्यावहारिक और लोकप्रिय बात को बताकर क्या कह रहे माँ कवि माघ का अन्वय इस तरह से होगा। लघु अपि एतद्वच भूयशा वाचा न अतिशयते इंद्रनोगधक अपि अग्निः इत्विषा पूषणम न अत्यते। लघु अपि यानी संक्षिप्त होने पर भी, यानी सारभूत रूप होने पर भी एतद वच यानी वच का अर्थ होता है वाणी, कथन, यानी एतत् वच यानी ये भगवान श्री कृष्ण के जो कथन है, भगवान श्री कृष्ण का जो मंतव्य है, ये भूयसा वाचा, भूयसा का अर्थ विस्तृत, वाचा यानी वाणी, यानी विस्तृत वाणी से न अतिक्रम्यते, यानी इनको नहीं जीता जा सकता है। क्या कह रहे बलराम जी कि लघु अपि यानी संक्षिप्त होने पर भी, सारभूत रूप में होने पर भी, एतद्वच यानी भगवान जो श्री कृष्ण के जो कथन है, इनको भूयसा वाचा यानी इनको विस्तृत वाणी से भी न अतिक्रम्यते यानी इनको नहीं जीता जा सकता है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। फिर दृष्टांत को बताकर क्या कह रहे माँ कवि माघ कि क्योंकि इंद्रनोगधक अपि, ईंधन का अर्थ होता है लकड़ी, धधक का अर्थ है ना, ईंधन ओग धक अपि, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ईंधन ओग धक अपि यानी लकड़ियों के ढेर को जलाने वाली होने पर भी अग्नि यानी आग पूषणम न अत्यति यानी अपने तेज से सूर्य को नहीं जीत सकती। यानी माना कि अग्नि लकड़ी के ढेर को जला सकती, उसमें भी अग्नि तत्व विद्यमान है, लेकिन वो अपने तेज से सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के तेज को नहीं जीत सकती, क्योंकि सूर्य के तेज के सामने अग्नि का तेज हमेशा ही बड़ा ही लघु रहता है, वो सारभूत रूप में उसको नहीं जीत सकता। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, वह वाणी भले ही क्या है, संक्षिप्त है, लेकिन उनकी इस वाणी को किसी विस्तृत वाणी से या मेरे द्वारा कहे गए मंतव्य से जीता नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सारभूत रूप में अपनी वाणी को उद्घाटित किया है। उनकी वाणी की जो महत्वता है वह विस्तृत नहीं है, सारभूत रूप है। लेकिन अब चाहे कितने भी ग्रंथ हो जाए, चाहे कितने भी व्यक्ति अपने मंतव्य प्रकट कर ले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वाणी के किसी भी प्रकार की वाणी के द्वारा उनके मंतव्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसको नहीं जीता जा सकता। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की वाणी की महत्वता को बताकर करें कि लघु अपि यानी संक्षिप्त होने पर भी, एतद वच यानी भगवान श्री कृष्ण के जो वचन है वे भूयसा वाचा यानी विस्तृत वाणी से न अतिक्रम्यते यानी उनको नहीं जीता जा सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इंद्रनोगधक अपि या क्योंकि लकड़ियों के ढेर को जलाने वाली होने पर भी अग्नि यानी आग पूषणम न अत्यति यानी अपने तेज से, पूषणम यानी सूर्य को कभी भी नहीं जीत सकती है ना। इसीलिए कह रहे माँ कवि माँ पुनः श्लोक के वाचन को देखिए कि नेत तलद्वपि भूयशा वचो वाच अतिशयते इंद्रनोग दग अपि अग्नि इत्विषा नात्यति पूषणम। लघु अपि यानी लघु होने पर भी, संक्षिप्त होने पर भी, एतद वच यानी श्री कृष्ण का कथन, भूयशा वाचा यानी विस्तृत वाणी से न अतिक्रम्यते यानी उसको नहीं जीता जा सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इंदक ओग धक अपि क्योंकि लकड़ियों को ढेर को जलाने वाली होने पर भी अग्नि यानी आग पूषणम न अत्यति यानी अपने तेज से सूर्य को नहीं जीत सकती। इस प्रकार से दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमेय और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण, है ना, दृष्टांत धर्मस्य वस्तु न बिंब प्रतिबिंबनम, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विस्तृत वाणी को सूर्य के समान और सामान्य वाणी को लकड़ियों की ढेर की अग्नि के समान बताया गया है। अतः दृष्टांत अलंकार की छटा भी उक्त श्लोक में विद्यमान है। नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 24वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपनी वाणी और भगवान श्री कृष्ण की वाणी के सूत्र रूप और बलराम जी अपनी वाणी को भाष्य रूप में बताकर उनकी महत्वता को बताकर कह रहे हैं कि मेरी जो वाणी है वह बड़ी विस्तृत है, लेकिन संक्षिप्त रूप में कही गई, सारभूत रूप में कही गई भगवान श्री कृष्ण की वाणी का ही अनुसरण करे। इन भगवान श्री कृष्ण की वाणी के साथ ही मेरी वाणी अपने मंतव्य को प्रकट करे, उसी का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या करें माँ कवि माघ
बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर। संक्षिप्त तस्योऽप्यतोऽस्यैव वाक्यस्यार्थं गिरीयशः सुविस्तृतरा वाचो भाष्यभूता भवतु मे। क्या कह रहे बलराम जी? संक्षिप्त तस्योऽप्यतोऽस्यैव वाक्यम सया अर्थ गिरीयश सुविस्तृतरा वाचो भाष्यभूता भवतु मे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माँ कह रहे कि संक्षिप्त तस्योऽप्यतोऽस्यैव वाक्यशयार्थं गिरीयश सुविस्तृतरा वाचो भाष्यभूता भवतु मे। श्लोक का वाचन के पश्चात इसका अन्वय इस तरह से होगा। अतः सुविस्तृतराः मे वाचः संक्षिप्तस्य अपि अर्थगिरीयशः अस्यैव वाक्यस्य भाष्यभूताः भवन्तु। अतः यानी इसीलिए सुविस्तृतराः यानी अत्यंत विस्तृत, मे वाच यानी मेरी वाणी यानी अत्यंत विस्तृत रूप में मेरी वाणी, संक्षिप्तस्य अपि यानी संक्षिप्त होने पर भी, अर्थगिरीयस्य यानी अर्थ गौरवपूर्ण, अस्यैव वाक्यस्य यानी इनके यानी भगवान श्री कृष्ण के वचन का भाष्यभूता यानी इनका भाष्य रूप भवन्तु यानी होवे। यानी कहने का तात्पर्य बलराम जी कह रहे हैं कि इसीलिए सुविस्तृत तरह यानी मेरी अत्यंत विस्तृत जो मेरी वाणी है वह भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्तस्य अपि यानी संक्षिप्त वाणी होने पर भी, अर्थ गौरव यानी इनकी वाणी जो अर्थ गौरवपूर्ण है, अश्य वाक्य से यानी इनके ही वचन का क्या करे भाष्यभूता यानी भाष्य रूप होवे, उसी का ही भाष्य रूप में प्रकट होवे। यानी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के कथन को सूत्र रूप और अपने कथन को बलराम जी ने भाष्य रूप कहा है। इसीलिए बलराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे? बलराम जी की वाणी को प्रकट कर माँ कवि माँ कह रहे कि संक्षिप्त तस्योऽप्यतोऽस्यैव वाक्यस्यार्थं गिरीयश सुविस्तृतरा वाचो भाष्यभूता भवतु मे। अतः यानी इसीलिए सुविस्तृत तरह यानी अत्यंत विस्तृत, मे वाचः यानी मेरी वाणी, संक्षिप्तस्य अपि यानी संक्षिप्त होने पर भी, सारभूत रूप में होने पर भी, अर्थगिरीयश यानी अर्थ गौरवपूर्ण, अशेष वाक्य यानी इनके वचन का, इनके वाक्यों का ही भाष्यभूता यानी भाष्य रूप होवे, भवन्तु यानी होवे, यानी उसी के सारे इनकी वाणी जो क्या करे अनुसरण करे। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि मेरी वाणी चाहे कितनी भी विस्तृत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी वह सारभूत रूप में और अर्थ गौरवपूर्ण रूप में कही गई है, अतः मेरी वाणी इनके वचन का ही अनुरूप करने वाली हो। मेरी वाणी जो सूत्र रूप में है वह भगवान श्री कृष्ण के सूत्र रूप को बलराम जी कह रहे हैं कि मेरी जो वाणी है वह क्या करे, इनके सूत्र रूप भगवान श्री कृष्ण की वाणी मेरे भाष्य रूप वाणी का ही अनुसरण करे। इस तरह से बलराम जी अपनी वाणी को उद्घाटित कर भगवान श्री कृष्ण के मंतव्य को सर्वोपरि बताते हैं।